अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बम्बई बिरयानी, जो कि बहुत ही जल्दी और बहुत ही लजीज तैयार होती है। सबसे पहले हमने पानी के अंदर पुदीना, हरी मिर्च और नमक डाल के चावल बॉईल कर लिए। चावल हमने 1 कनी तक बॉईल करने हैं। जैसा कि आपको पता है बिरयानी के लिए 1 कनी चावल ही छोड़े जाते हैं। अब यहाँ पर चावल हमारे 1 कनी हो गए हैं, हमने इन्हें स्ट्रेन कर लिया। साथ में जो है वो हमने अब एक पैन में ऑयल लिया है, उसमें हमने 2 छोटी अदद प्याज डाले हैं। क्वांटिटीज़ आपको हमेशा कम ही मेरी रेसिपीज़ में मिलेंगी, क्योंकि हम लोग 2 लोग हैं तो उसके मुताबिक ही क्वांटिटीज़ बना करेंगी। अब यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी चिकन लिया है, 2 पोटैटोज़ एंड 2 कप राइस और 2 अदद जो है वो ये छोटे प्याज हैं। अब यहाँ पे प्याज को इतना फ्राई करना है कि आपके प्याज जो हैं वो गोल्डन ब्राउन हो जाएं, थोड़ा सा वाइट पार्ट भी नज़र आ रहा हो। बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना आपने अनियंस को। अब यहाँ हमने साबुत खड़ा गरम मसाला डाल दिया, जिसमें हमारे पास तेज़पत्ता है, ज़ीरा है, सफ़ेद इलायची है, काली इलायची है, लौंग, दालचीनी, बादियान का फूल। अब यहाँ पे हमने 30 सेकंड्स के लिए साबुत गरम मसाले को फ्राई किया। साथ में ही हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमने 30 सेकंड्स तक फ्राई किया, ताकि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। मुसलसल चम्मच चलाते रहें। अब यहाँ पे इस 30 सेकंड्स होने ही वाले होंगे और रॉ स्मेल इसकी ख़त्म हो गई होगी। तो अब इसके अंदर हम चिकन और आलू शामिल करेंगे। अब यहाँ पे हमने चिकन और आलू शामिल कर लिया और इसे इतना फ्राई करना है कि चिकन का कलर पिंक से वाइट में आ जाए। अब अच्छी तरह इन्हें फ्राई करें, साथ में आलू भी फ्राई हो जाएंगे। इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको बिरयानी की बहुत रेसिपीज़ मिलेंगी। बिरयानी मैं बहुत वेरिएशन से बनाती हूँ, ये मेरी बहुत ही सिंपल और झटपट सी रेसिपी है, तो सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। अब यहाँ पे चिकन और आलू को अच्छी तरह फ्राई कर लिया है, चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब यहाँ हम डालेंगे स्पाइसेस में हमने 1 टेबल स्पून शान का बम्बई बिरयानी मसाला लिया है, 1 टीस्पून हमने रेड चिली पाउडर लिया है, हाफ़ टीस्पून हमने हल्दी ली है, 1 टीस्पून हमने सूखा धनिया लिया है पिसा हुआ, 1 टीस्पून नमक लिया है और हाफ़ टीस्पून हमने पिसा हुआ घर का गरम मसाला लिया है। गरम मसाला हमेशा घर पर ही बनाया करें, उसकी फ्रेगरेंस ही अलग होती है। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको सिखाऊंगी मैं किस तरह बनाती हूँ। अच्छी तरह स्पाइसेस सारे डालने के बाद हमने चिकन और आलू को अच्छी तरह मिक्स किया, ताकि सारे मसाले यकजां हो जाएं। थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दिया, ताकि मसाले जलने से बच जाएं। अब यहाँ पे हमने अच्छी तरह इन्हें फ्राई किया है, ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब यहाँ मैं टमाटो प्यूरी डाल रही हूँ। मेरे पास टमाटो प्यूरी बनी पड़ी थी, फ्रीज़ हुई हुई। तकरीबन 2 छोटे टमाटर आप डाल सकते हैं, यहाँ पे पील करके ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, प्यूरी है तो प्यूरी भी डाल सकते हैं। टमाटर प्यूरी डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स किया, ताकि सब चीज़ें यकजान हो जाएं। अब हम इसे ढक कर रख देंगे, ताकि चिकन और आलू दोनों गल जाएं। आंच हम यहाँ पे हल्की कर देंगे, ताकि चिकन और आलू गल जाएं और एक अच्छी सी ग्रेवी भी बन जाए। अब यहाँ तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद चिकन और आलू दोनों गल चुके हैं, ऑयल भी ऊपर आ गया है, तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा फूड कलर डाल रहे हैं। ये फूड कलर मैं काफ़ी वेरिएशन से डालती हूँ। समटाइम्स मैं डायरेक्ट कोरमे के ऊपर ही डाल देती हूँ, समटाइम्स मैं राइस के ऊपर डालती हूँ, समटाइम्स मैं योगर्ट में मिक्स करके डालती हूँ, समटाइम्स मैं एक इसकी लिक्विड बनाती हूँ। तो ये मैं आपको इंशाल्लाह सिखाती रहूँगी कि मेरे क्या तरीक़ेकार हैं। अब मैं यहाँ पे चावल की लेयरिंग करने लगी हूँ। चावल की लेयरिंग जो है वो आप अच्छी तरह फैला दें चारों तरफ। चावल मैं हमेशा पहले ही बॉईल करके रखती हूँ, ताकि दम बहुत अच्छा लगे। उसी वक्त चावल बॉईल करके दम लगाएं तो वो चावल गलने के चांसेस बहुत होते हैं। चारों तरफ चावल फैला लें आप अच्छी तरह। अब इसके ऊपर मैं चावल के पानी की जो पिच मैंने बचा के रखी थी वो मैं डालूँगी। उससे एक तो फ्रेगरेंस अच्छी आती है चावलों में, और दूसरा जो है वो कोरमा ड्राई होने से बच जाता है। अब यहाँ पे पिच डालने के बाद मैं इसके ऊपर चाट मसाला डालूँगी, हाफ़ टी स्पून। चाट मसाले से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बिरयानी का। 1 टीस्पून केवड़ा वाटर डालूँगी और हाफ़ लेमन स्क्वीज़ कर दूँगी, और लेमन का छिलका भी इसी के अंदर ही डाल दूँगी, ताकि इसकी भी एक फ्रेगरेंस आ जाए।
अब मैं इसे 15 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। दम पे रखने का तरीका वही है, शुरू में 5 मिनट तेज़ आंच पे, फिर 10 से 12 मिनट हल्की आंच पे। यहाँ हमारी बिरयानी तैयार है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में भी बहुत अच्छी रेसिपीज़ सीखने को मिलेंगी। अब यहाँ देखिए हमारा कोरमा बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, बहुत अच्छी बिरयानी बनी है, बहुत अच्छा दम लगा है। अब हम सर्व करते हैं और इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में नई रेसिपीज़ के साथ आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।